हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मार्च के स्टार्ट होते ही सभी लोगों के मन में आता है टैक्सेशन के बारे में। सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग के बारे में, भाई कैसे पैसे बचा सके। और कार का इसके अंदर क्या रोल है कि अगर कार लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या जीएसटी में आप पैसा बचा सकते हैं? क्या कार को आप किसी तरह अपने बुक्स में दिखा सकते हैं? आप सैलरीड है, कार लेने के वक्त आप क्या अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं? इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने वाला हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड से। बॉस, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेस कर रहा है, भले ही आप सैलरीड हैं, आपके फादर के नाम पे बिजनेस चल रहा है, तो बॉस आप उनकी कंपनी के नाम पे या उनके खुद के नाम पे अगर प्रॉपर्टी कंसर्न है, यू कैन टेक अ कार एंड शो इन डेप्रिसिएशन। क्योंकि आप मार्च 2024 में कार परचेस कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा मार्च 2024 के अंदर। तो इस साल इसी महीने अगर आप कार परचेस कर लेते हैं, इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च 2024, आप अपनी बुक्स में 7.5% कार का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं और अगले साल 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। कहने का अर्थ, अगर आप 20 लाख रुपए की कार परचेस कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 lakh rupees इज व्हाट यू कैन क्लेम एज अ डेप्रिसिएशन इन द बुक्स। और अगले साल इसी गाड़ी के अगेंस्ट आप करते करते 3.25 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के आसपास आप बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और आपकी हाईएस्ट टैक्स लायबिलिटी है, तो आप समझ सकते हैं इस साल 50,000 रुपए की आपकी फाइनल टैक्सेशन इनकम कम हुई, अगले साल करते करते आपकी टैक्सेशन इनकम करते करते 80 से 90,000 रुपए कम हो जाएगी। और ये डेप्रिसिएशन आप ईयर ऑन ईयर रिकरिंग भी आप क्लेम कर सकते हैं। 15% डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू क्लेम ऑन ईयर। तो जब तक आपके पास कार है, वो आप डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो भी कर पाएंगे, तो आपको बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम हर साल होगा। जो दूसरा है, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में एक्सपेंडिचर होते हैं, तो साहब इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिकरिंग ईयर ऑन ईयर, ये सब चीज़ें, फ्यूल के बिल्स हैं, अगर वो बिजनेस यूसेज के लिए कार का इस्तेमाल होता है तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में कहानी बड़ी अच्छी है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज हायर इन द इनिशियल ईयर्स विच यू पे इन टर्म्स ऑफ द ईएमआई। जो इन इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है, कंपोनेंट होता है, वो इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होता है। तो सपोज आप एक 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, आपको एक बिल्कुल नटशल बता रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर 5 लाख लोन लेते हैं तो जितनी उसका इंटरेस्ट प्रोपोर्शन होगा, पहले 2 साल के अंदर ही आप करते करते 60% तक उसका इंटरेस्ट पे कर लेंगे। तो कहने का आइडिया है, जो आपको टैक्सेस में बेनिफिट मिलेगा वो आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अभी एक स्कीम पहले चल रही थी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर अंडर सेक्शन 80 EEB, दैट मीन्स 1.5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिक कार्स, वो आप डिडक्शन के रूप में ले सकते थे। बट वो स्कीम 31 मार्च 2023 तक के लोन डिसबर्सल पे थी, तो वो जो लोन डिसबर्स हो रखे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर नए लोन्स पे वो स्कीम नहीं है, वो आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये आपको बेसिकली बुक्स में आप इसको डेप्रिसिएशन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, फ्यूल बिल्स के रूप में, कार सर्विस का जो बिल होता है, उन सब को आप क्लेम कर सकते हैं। अभी जीएसटी कैसे क्लेम करना है वो बता रहा हूँ। देखिए, 28% जीएसटी आप लोग पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन दिखा सकते हैं। वो बिजनेस या प्रोफेशन क्या है, अगर वो प्रपोज कार का यूसेज उस बिजनेस में होगा जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हालांकि कमर्शियल नंबर उस कार पे लगेगा, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स के हिसाब से उस कार का इस्तेमाल हो रहा है तो 28% जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर उस प्रपोज कार का यूसेज हो रहा है ड्राइविंग स्कूल के अंदर, आपके परिवार में आपने ड्राइविंग स्कूल दिखा दिया, 2 से 3 कार्स हैं और आप उसका ड्राइविंग स्कूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन कार्स को, तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं 28% का। डेट मीन्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट, और वो उसमें व्हाइट नंबर प्लेट लगेगी, उसमें कमर्शियल प्लेट नहीं लगेगी। उसके अलावा इसके अंदर टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस हो या आपके पास कार की डीलरशिप हो, न्यू कार और यूज कार, उसमें भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिजनेस के स्ट्रीम्स में आप अपनी प्रपोज कार में टैक्सेशन बचा सकते हैं। उसके अलावा टीसीएस भी है, जो बोथ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लेम कर सकते हैं। टीसीएस व्हाट द टैक्स क्रेडिट सोर्स, अगर 10 लाख से महंगी कार आप परचेज कर रहे हैं तो कार खरीदते हुए 1% टीसीएस डीलरशिप कलेक्ट करेगा अगेंस्ट द पैन नंबर, और 1% टीडीएस जो आप
पे करेंगे डीलरशिप को, वो जब आप फाइनल अपने टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे उसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो दोनों केस में ले सकते हैं। अभी सैलरीड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सैलरीड कैन ऑल्सो गेट इन सम काइंड ऑफ वेवर्स। देखिए मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर आप भले सैलरीड हैं, परिवार में किसी के नाम पे बिजनेस दिखा देते हैं और कार उनके नाम पे रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, फ्यूल बिल्स, सर्विस का वो सब दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड भी हैं और आपके परिवार में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कार को अगर आप लीजिंग के बेस पे ओन करने का प्लान कर रहे हैं तो जो लीज रेंटल्स होते हैं दोज आर एंटायरली आप उसको डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। कहने का आइडिया हुआ, सपोज आप Hyundai Creta परचेज कर रहे हैं, यू आर पेइंग अ लीज रेंटल ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ फॉर 3 years। इन अ मल्टीनेशनल कंपनी में आप हैं, आपने लीज पे कार परचेज करी एज पर द लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, 40,000 रुपये का लीज रेंटल ले रहे हैं, तो साल का हुआ करीब करीब 5 लाख रुपये। ये 5 लाख रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम से कम होगा। सो डैट मीन्स करते करते आप 30% हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपकी 1.5 लाख रुपए प्लस की फाइनल टैक्स की सेविंग हो जाएगी, वो आपको बता रहा हूँ। तो लीजिंग के बारे में काफ़ी सारे टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, हाउस लीजिंग, प्रॉस कॉन्स इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन अगेंस्ट कार लोन, वो आपको वीडियो जानना है तो माई कार हेल्पलाइन पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, कार लीजिंग, उसके प्रॉस कॉन्स, उसके बेनिफिट्स, उसमें कॉमेंट सेक्शन में बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए थे, वो भी आप चेक करिए। वीडियो को आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे रहा हूँ, उसको आप चेक करिए। आई एम श्योर अगर आप सैलरीड है तो उस स्ट्रीम को भी आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा चिंता वाली बात है। अभी देखिए कुछ एक बातें आपको और बताना जरूरी है। सपोज आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कार लेने का प्लान कर रहा हूँ, देखिए देयर आर सम अदर स्ट्रीम्स इन विच यू कैन सेव मनी इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, नॉट ओनली फ्रॉम टैक्सेस, बट सपोज आप डिफेंस फोर्सेस में हैं या आपके परिवार में है डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो आप करते करते आप जीएसटी के अंदर 50% आपको रिबेट मिलेगी अगर उन डिफेंस फोर्सेस के नाम पे कार परचेस की जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू 50% जीएसटी में रिबेट मिलेगी, तो यानी कार आपको 14% सस्ती मिलेगी अगेंस्ट द सिविल प्राइस। तो एक 10 लाख की कार में करते करते जीएसटी के हिसाब से करते करते 1,10,000, 1,20,000 से अगर फर्क पड़ जाता है, 20 लाख की कार में करते करते 2.25 लाख रुपए के आसपास का आपको बेनिफिट हो जाता है अगेंस्ट द सिविल पीपल। तो वो भी एक आपके लिए है। अगर परिवार में किसी को ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है और जिसमें 50% के उनके कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि उस लेवल के ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में उस व्यक्ति के नाम पे अगर कार परचेस कर रहे हैं तो भी आपको कुछ वेवर्स मिलेंगे इंश्योरेंस के अंदर, रोड टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर। तो वो पूरा तामझाम का भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, उसका भी मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। पॉसिबली दैट वीडियो कैन हेल्प यू अगर आप परिवार में उस वाला मेंबर के नाम पे कार ले रहे हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी अपडेट था विच आई थॉट टू शेयर विद यू। बाकी कार्स के बारे में बस कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए न्यू कार्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, कॉम्प्रिहेंसिव में आपको ब्रीफ में 1 पेजर, बिल्कुल ये नहीं कि इधर उधर आप क्लिक कर रहे हैं, आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं। 1 पेजर ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, भाई कार कैसी है, उसके फीचर्स क्या है, प्राइसेस क्या है, ईएमआई क्या है, रोड टैक्स की आप अलग उसमें जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन रोड प्राइस आप चेक कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स आप चेक कर सकते हैं, फाइनेंस की ईएमआई चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे आपकी ईएमआई होगी। और कोई कंफ्यूजन है तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप चाहें तो एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं वहाँ पे 1-on-1। आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू सो एज टू मेक अ बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ कार बाइंग, कार ओनरशिप, और आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा थ्रू माई कार हेल्पलाइन फोरम। तो वो एक आपके लिए अपडेट था। बाकी वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है तो बॉस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। आप कैसे कैसे टैक्स की सेविंग कर रहे हैं इस साल मुझे भी सिखाइए, मैं भी आपकी मदद लूँगा। अगर कुछ आपके पास अच्छे मंत्र हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प मी एंड अदर द पीपल हु आर गोइंग टू रीड इन योर कमेंट कि भाई कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो ज़रूरी बात थी। तो with this session I wish you all the best for 2024 मार्च। और इस फाइनेंशियल ईयर में कार ज़रूर परचेस करने का प्लान कर सकते हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 2024 से कार की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। So this could be a perfect month so as to save in not only the taxes but even defeat the price hike which is going to happen next month. Thank you.